नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में अब 4 लाख रुपए कमाने वालों का भी होगा फ्री इलाज। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पहले इस योजना का लाभ केवल उन मरीजों को मिलता था जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। केरलम पहुंचा मानसून, बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून की केरलम में एंट्री हो गई है। इसके असर से केरलम के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ जगहों पर अगले 7 दिन भारी बारिश हो सकती है। बिहार के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश, आंधी और बिजली का अलर्ट जारी किया है। शाम 5 बजे तक 7 जिलों के लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। ये अलर्ट अरवल, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना और पश्चिम चंपारण के लिए जारी किया गया है। बिहार के कोचिंग सेंटरों के लिए नियम तैयार अब नहीं चलेंगे। रैंक 1 बिहार में नया कोचिंग कानून लागू होगा। नए कानून के लागू होने के बाद कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगेगी। कोचिंग संस्थान सफलता की गारंटी जैसे दावे भी नहीं कर पाएंगे। बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण का गठन होगा। दरअसल राजधानी पटना में मंगलवार को चर्चित खानसर कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद बिहार सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इस घटना को गंभीरता से लिया है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। खगड़िया से पूर्णिया तक बनेगी 4 लेन सड़क, केंद्र ने परियोजना मंजूर की। केंद्र सरकार ने खगड़िया से पूर्णिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 3,936 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क की कुल लंबाई 143.53 किलोमीटर होगी और इसे बीओटी मॉडल पर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला बिहार के विकास को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। सीआईडी के रडार पर आए बिहार के 2 जदयू विधायक। गोपालगंज में जदयू के 2 विधायकों से जुड़े चर्चित मामलों की जांच और बिहार पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली है। कुचायकोट विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे और मोकामा विधायक अनंत सिंह पर दर्ज अलग अलग मामलों की जाँच के लिए विशेष टीम गठित की गयी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 से ज्यादा लोग झुलस गए। हादसा बुधवार रात करीब 3 बजे हुआ। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इसके बाद आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से आग तेजी से फैली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाया। लोगों ने मौके से स्टाफ के गायब होने का आरोप लगाया। परिजन अपने मरीजों को स्ट्रेचर से बाहर ले जाते दिखे। आईसीयू वार्ड 5वीं फ्लोर पर है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आई। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से दौड़ेंगी गाड़ियां। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बुधवार को कहा कि विक्रमशिला सेतु पर 7 जून तक यातायात सुविधा बहाली कर दी जाएगी। क्षतिग्रस्त सेतु पर चौथे बेली ब्रिज के लॉन्चिंग का कार्य बुधवार को शुरू कर दिया गया, जो गुरुवार तक पूरा कर लिया जाएगा। आवागमन शुरू करने से पहले सेतु पर सुरक्षा मानकों के अनुसार तकनीकी परीक्षण होगा। उन्होंने बताया कि विक्रमशिला सेतु पर चौथे बेली ब्रिज के लॉन्चिंग के तुरंत बाद अप्रोच रैंप का निर्माण होगा, जो अधिकतम 2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। मधुबनी में 83.25 करोड़ रुपए से बनेगा 50,000 मीट्रिक टन क्षमता का अनाज। साइलो मेसर्स लीप एग्री लॉजिस्टिक मधुबनी प्राइवेट लिमिटेड को राजनगर रेलवे स्टेशन के निकट परिहारपुर में 50,000 मीट्रिक टन क्षमता के अनाज भंडारण साइलो निर्माण की स्वीकृति दी है। परियोजना में 83.25 करोड़ रुपए का निजी निवेश होगा। इकाई स्थापित होने से राज्य में आधुनिक भंडारण सुविधा विकसित होगी तथा 109 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। 5 शिक्षकों के खिलाफ निगरानी ने कराई एफआईआर। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। इसमें एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। निगरानी विभाग के पुलिस अवर निरीक्षक सहकनीय सहायक जांचकर्ता वीरेंद्र पासवान ने हिलसा व राजगीर थानों के एक तो सिलाव के 3 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी संबंधित थानों में दर्ज कराई है।
बिहार में क्यूआर कोड यूपीआई से जमा होगा ई चालान। यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी ई चालान जल्द ही अपने मोबाइल की मदद से एक क्लिक पर ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। इसके लिए कार्यालयों का चक्कर लगाने या किसी पोर्टल या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। सभी को क्यूआर कोड स्कैन कर या यूपीआई की मदद से ई चालान जमा करने की सुविधा मिलेगी। बिहार में केरल सा आनंद, जू सफारी में दिखेगा शेर। 1 जून से गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है। अगर आप भी बच्चों के साथ इस साल की छुट्टी में कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बिहार के 5 पर्यटन स्थलों पर जा सकते हैं। नवादा के ककोलत जलप्रपात के ठंडे पानी में स्नान करें। गर्मी दूर भगाने के लिए हजारों लोग यहाँ रोज पहुँच रहे हैं। तुतला भवानी और तेलहार कुंड जैसे जलप्रपात भी लोगों को लुभा रहे हैं। वन्य जीवों को करीब से देखना है तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व या राजगीर जू सफारी जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड, सीएम सम्राट चौधरी ने जताया शोक। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक मरीज झुलस गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। सरकार का पैंतरा कर गया काम। बिहार में घटी कमर्शियल सिलेंडर की खपत। 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई लगातार बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्तरां, मिठाई और खाद्य व्यवसाय पर दिखाई देने लगा है। फरवरी में 2010 रुपए में मिलने वाला व्यावसायिक सिलेंडर अब बढ़कर 3421 रुपए तक पहुंच गया है, यानी कीमत में करीब 70% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही पटना और बिहार में व्यावसायिक गैस की खपत में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। बिहार के इस रेल मंडल में सबसे ज्यादा होती है चेन पुलिंग। पूर्व मध्य रेल के विभिन्न रेल खंडों में रेलवे सुरक्षा बल ने मई के दौरान विशेष अभियान चलाकर अवैध चेन पुलिंग और महिला कोच में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की। 4236 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे 13.81 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। ऑपरेशन समय पालन के तहत 1 से 31 मई के बीच चेन पुलिंग के आरोप में 1175 लोगों को हिरासत में लिया गया। बिहार सरकार के खिलाफ राजद का हल्ला बोल। धरना से गिरफ्तारी तक चलेगा आंदोलन। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध आदि के मुद्दों पर 9 जून से राजद का जन संघर्ष शुरू होगा। बुधवार को प्रेस वार्ता कर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसकी घोषणा की। इस आंदोलन की 3 कड़ियां होंगी, जिसका समापन राजद के नेता कार्यकर्ता गिरफ्तारी देकर करेंगे। पहली कड़ी के अंतर्गत 9 जून को सभी प्रखंड अंचल मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। बिहार सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के विस्तार और डिजिटल शासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बढ़ती आईटी जरूरतों, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की उपलब्धता और ई गवर्नेंस परियोजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए विभाग जिला और क्षेत्रीय स्तर पर अपने कार्यालय स्थापित करेगा। इसके लिए बिहार सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नियमावली के तहत जिला ई गवर्नेंस पदाधिकारी समेत अन्य पदों की तैनाती की जाएगी। इससे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय, परियोजनाओं की निगरानी और सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी बांकीपुर पर फोकस। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी नितिन नवीन का फोकस अपने पुराने राजनीतिक क्षेत्र बांकीपुर विधानसभा पर लगातार बना हुआ है। इसी कड़ी में गुरुवार को पटना दौरे के दौरान वह एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। एक और जहां वह बांकीपुर विधानसभा में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे, वहीं दूसरी ओर आगामी विधान परिषद चुनाव और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी रणनीतिक बैठक करेंगे। महिला ने लिव इन पार्टनर पर मारपीट का लगाया आरोप। दरभंगा में एक 8 महीने की गर्भवती महिला ने अपने लिव इन पार्टनर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की गई, जबरन गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया, रुपए छीने गए और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने इस मामले में लहेरियासराय थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने महिला के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। महिला ने अपने आवेदन के साथ इलाज से संबंधित डॉक्टर दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे हैं। मामला लहेरियासराय थाना क्षेत्र का है। नालंदा के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। 9 जून को लगेगा जॉब कैंप। नालंदा के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल
कौशल विकास विभाग के देखरेख में नालंदा जिला नियोजनालय की ओर से 9 जून को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार शिविर बिहार शरीफ के ब्लॉक कैंपस स्थित संयुक्त श्रम भवन जिला नियोजनालय में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। बेगूसराय में 194 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, कीमत करीब 15 लाख रुपए। मद्य निषेध बिहार अभियान के तहत बेगूसराय जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। छौड़ाही पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 194 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 लाख से अधिक रुपए आंकी जा रही है। एसपी मनीष ने बताया कि जिला पुलिस को सूचना मिली थी कि बतौल हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की डिलीवरी करने के लिए आने वाला है। इस बारिश में डूबेगा पटना, कीचड़ में चलना होगा, नाला निर्माण किया पर छोटे नालों से नहीं जोड़ा। बिहार में 8 से 10 जून से मानसून की बारिश शुरू होने वाली है। इस बार बारिश में पटना डूबेगा, वजह सड़कों की खुदाई और नाला निर्माण का अधूरा कार्य। नाला निर्माण किया गया है लेकिन उसे छोटे नालों से नहीं जोड़ा गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने मानसून से पहले काम पूरा करने का निर्देश दिया है, लेकिन जमीन पर जो स्थिति नजर आ रही है ऐसा मुश्किल है। ऐसे में मानसून नगर निगम की तैयारियों की अग्नि परीक्षा लेने जा रहा है। सकरी में शाही रेस्ट हाउस में पुलिस की छापेमारी, 6 लोग हिरासत में लिए गए। मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित शाही रेस्ट हाउस में बुधवार देर रात पुलिस ने छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में लगभग 6 महिला एवं पुरुषों को हिरासत में लिया गया है। उनसे सकरी थाना में गहन पूछताछ की जा रही है। बेगूसराय में बिना परमिशन लाइब्रेरी बिल्डिंग तोड़ने का मामला। भगवानपुर प्रखंड कार्यालय कैंपस में 2024 में बने लाइब्रेरी कम रीडिंग बिल्डिंग को गिराए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बीडीओ धर्मवीर कुमार प्रभाकर से 3 दिन के अंदर इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा है। तत्कालीन राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा के क्षेत्र विकास निधि से बनाए गए इस बिल्डिंग को 28 मई को गिराया गया था। सीतामढ़ी के मेहसौल ओवरब्रिज निर्माण में 18 साल की देरी। सीतामढ़ी जिले के बहुप्रतीक्षित मेहसौल रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में लगातार हो रही देरी पर लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। करीब 18 वर्षों से निर्माणाधीन यह पुल अब तक पूरा नहीं हो सका है। इस मामले पर सीतामढ़ी नगर के भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू ने भी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण एजेंसी और ठेकेदार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नवादा से शेखपुरा आ रहा शराब तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा में गुरुवार को स्थानीय उत्पाद थाना पुलिस ने शहर के जखराज स्थान से हुसैनाबाद जाने वाली सड़क पर घात लगाकर एक अंतर जिला शराब तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान नवादा जिले के कौवाकोल थाना क्षेत्र के पाली गांव निवासी अनिल सिंह के पुत्र अखिलेश कुमार के रूप में हुई है। छापामारी का नेतृत्व उत्पाद थाना शेखपुरा के पुलिस सब इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार और एएसआई धनंजय कुमार ने संयुक्त रूप में किया। उत्पाद थाना अध्यक्ष सह उत्पाद निरीक्षक अमित आनंद ने बताया कि गिरफ्तार युवक स्कूटी से विदेशी शराब की खेप पहुंचाने अपने नवादा स्थित गांव से शेखपुरा शहर के गिरिहिंडा मोहल्ला आ रहा था। कुदरा नगर पंचायत में 55 करोड़ का डेवलपमेंट बजट पास। कैमूर के कुदरा नगर पंचायत में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 55 करोड़ रुपए से अधिक का विकास बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। यह निर्णय मुख्य पार्षद सुरेंद्र कुमार पाल की अध्यक्षता में आयोजित एक विशेष बैठक में लिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी उजाली राज की उपस्थिति में हुई इस बैठक में सभी 16 सदस्यों ने बजट प्रस्ताव का समर्थन किया। इस अनुमोदन से नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। समस्तीपुर में आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्था पर भड़के बीडीओ। समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड में बीडीओ आलोक कुमार सिंह ने सरकारी योजनाओं और जन कल्याणकारी संस्थानों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान रजौर, रामभद्रपुर और बंधार पंचायत में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, आंगनबाड़ी केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कई स्थानों पर गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। गयाजी स्टेशन पर आरपीएफ जीआरपी ने 3
3 महिला चोरों को पकड़ा। 35,000 के चोरी के मोबाइल बरामद। गयाजी रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल RPF, CIB और GRP की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत गुरुवार को 3 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से विभिन्न कंपनियों के 3 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 35,000 रूपए है। यह कार्रवाई रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। कैमूर में ट्रेनिंग से गायब मिले 99 टीचरों पर कार्रवाई। कैमूर के शिक्षा विभाग ने ट्रेनिंग कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने वाले टीचरों पर सख्ती शुरू कर दी है। जिले में आयोजित 5 दिवसीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने वाले 99 शिक्षकों को चिन्हित कर विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 3 दिनों के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं देने वाले शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद में 2225 बोतल शराब लदी बोलेरो जब्त। औरंगाबाद के कुटुंबा थाना की पुलिस ने बुधवार की देर रात झारखंड से लाई जा रही देशी शराब की एक बड़ी खेप बरामद करते हुए 2225 बोतल शराब से लदी एक बोलेरो जब्त की है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। इसके अलावा पुलिस ने मुड़िला गाँव में छापेमारी कर करीब 2000 लीटर जावा महुआ विनष्ट किया तथा शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरणों को नष्ट कर दिया। जहानाबाद बाईपास पर कृषि मंत्री विजय सिन्हा का स्वागत। बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा का बृहस्पतिवार को जहानाबाद बाईपास पर स्वागत किया गया। वे पटना से गया जा रहे थे, तभी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और गर्मजोशी दिखाई। UGC नेट स्कोर के आधार पर PhD में मिलेगा एडमिशन। मगध यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2024 और 2025 के लिए PhD कार्यक्रमों में नामांकन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लिया है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की ओर से जारी ताज़ा अधिसूचना के अनुसार आगामी सत्रों के लिए पूर्व में घोषित PhD प्रवेश परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। पूर्णिया को ऊर्जा का हब बनाया जाए। बिजली मंत्रालय की बैठक में शामिल हुए पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिजली मंत्रालय की अहम बैठक में पूर्णिया समेत सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल की बिजली समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया है। चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को भी मजबूत करना जरूरी है ताकि लोगों को बिना रुकावट बेहतर बिजली मिल सके। 700 साल पुराने बरगद को मिलेगा हेरिटेज ट्री का दर्जा। इतिहास की कई सदियां गुजर गईं, राजवंश बदले, शहरों का स्वरूप बदला, लेकिन मुंगेर की धरती पर खड़ा एक विशाल वट वृक्ष आज भी अपनी जड़ों के साथ मजबूती से खड़ा है। करीब 700 वर्ष पुराने इस बरगद को अब देश के महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहरों में शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। वन विभाग ने इसे हेरिटेज ट्री घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद वैज्ञानिक तरीके से इसके संरक्षण और देखरेख की योजना बनाई जाएगी। पटना के मॉडर्न श्मशान घाट में आज से अंत्येष्टि सेवा एक साथ 18 अंत्येष्टि की होगी व्यवस्था। पटना के बांस घाट में बने हाईटेक श्मशान घाट पर आज से अंत्येष्टि सेवा शुरू हो जाएगी। इस परिसर में एक साथ लगभग 18 अंत्येष्टि की व्यवस्था की गई है, जिसमें 4 विद्युत शवदाह, 6 लकड़ी आधारित शवदाह और 8 पारंपरिक अंत्येष्टि स्थल शामिल हैं। यहाँ अंत्येष्टि के लिए दान और सहयोग राशि 3500 रूपए तय की गई है। यदि कोई परिवार लकड़ी या खुले में दाह संस्कार करना चाहता है तो लकड़ी दुकान को अतिरिक्त भुगतान करना होगा। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पर 200 रूपए की वसूली। पूर्वी चंपारण में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के नाम पर अवैध वसूली करने वाले एक बूथ लेवल ऑफिसर BLO और साइबर कैफे संचालक पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। हरसिद्धि प्रखंड में सामने आई इस मामले में दोनों पर प्रति व्यक्ति 200 रूपए लेकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने का आरोप लगा था। प्रशासनिक जाँच में शिकायत सही पाए जाने के बाद दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। हिलसा में किसान टमाटर फेंकने को मजबूर, कहा नहीं मिल रहा पूरा दाम। हिलसा प्रखंड के हसनपुर गांव में टमाटर
टमाटर की बम्पर पैदावार किसानों के लिए राहत के बजाय संकट का कारण बन गई है। बाजार में टमाटर की भारी आवक के चलते कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे किसानों को अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचनी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि कई किसान टमाटर सड़क किनारे फेंकने को मजबूर हो गए हैं। अवैध पार्किंग और ढाबों पर कार्रवाई होगी। अररिया में एनएच पर अवैध पार्किंग पर डीएमएसपी सख्त। अररिया में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और अवैध पार्किंग की रोकथाम के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार भी उपस्थित थे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और सड़क सुरक्षा निर्देशों के आलोक में अवैध पार्किंग, सड़क किनारे अनधिकृत ढाबों और अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर चर्चा हुई। अररिया में डीएम ने दिए जरूरी निर्देश, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं सहित अन्य विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। 10 जून तक हटेंगे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग। सुपौल में राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। बुधवार को जिला पदाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पुलिस, परिवहन, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, दुर्घटना संभावित स्थलों और सड़क सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। दरभंगा में गाड़ी से प्रतिबंधित कफ सिर्फ बरामद, 5 बदमाश गिरफ्तार। दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र में गाड़ी जांच के क्रम में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुआ है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल में भेज दिया गया है। एसआई गजेंद्र लाल उपाध्याय पुलिस गश्ती पर थे। उन्हें सूचना मिली कि पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी शाखा बिरौल के पास वासुदेव पंडित की विवादित जमीन पर धारा 163 लागू होने के बावजूद राजेश नायक 15 से 20 लोगों के साथ कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर 1 लाख की सहायता मिलेगी। जून में 200 इलेक्ट्रिक बस शुरू होगी। परिवहन विभाग में आज परिवहन मंत्री दामोदर राउत ने कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने, सड़क सुरक्षा मजबूत करने और परिवहन सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जा रही हैं। परिवहन विभाग के अनुसार इन पहलों का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सीतामढ़ी में रिंग बांध पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सीतामढ़ी में रिंग बांध क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। सड़क चौड़ीकरण के कार्य को लेकर बुधवार को कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने रिंग बांध पर अतिक्रमण करने वाले 62 लोगों को पहले नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर भूमि खाली करने का निर्देश दिया था। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।